सप्तमः पाठः भारत जनता अहम, मतलब मैं भारत की जनता हूँ। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है, मतलब वहाँ से ये ली गई है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, मतलब कि भारतीय जनता ने क्या किया है, वो कैसी है, विविध कौशलों, मतलब कि वो उसमें क्या क्या गुण है, वो क्या क्या कर सकती है, विविध रुचियों, मतलब उसकी हॉबीज क्या क्या है आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारत जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखिए आगे मैं आपको एक कविता पढ़ के सुनाऊंगी और इसका हिंदी में अनुवाद भी करके बता रही हूँ साथ में। अभिमानधना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम, मतलब देखिए यहाँ पर अभिमान मतलब स्वाभिमान होता है, ठीक है। धना मतलब स्वाभिमान की धनी, विनयोपेता मतलब विनय और उपेता दो से यहाँ बना हुआ है, विनयोपेता मतलब नम्रता से भरी हुई, विनय से भरी हुई, शालीना मतलब शालीन मतलब अच्छे गुणों वाली, है ना। और भारत जनता अहम मतलब भारत की जनता हूँ मैं। देखो भारत जनता और ये अ है, ठीक है, एस जो है ये अ है, अहम मतलब मैं, तो मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम, मतलब देखो कुलिशादपि मतलब कुलिशात मतलब क्या होता है, वज्र से भी कठिन मतलब कड़क हूँ, वज्र से भी कठिन हूँ या कड़क हूँ, कठोर हूँ। कुसुमादपि मतलब कुसुम मतलब फूल होता है, तो फूल से भी, अपि मतलब भी, फूल से भी, सुकुमारा मतलब कोमल हूँ, भारत जनता अहम भारत की मैं जनता हूँ। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हो गया है यहाँ पर कि स्वाभिमान रूपी अभिमान रूपी धन से विनयोपेता मतलब कि विनम्रता से भरी हुई शालीन भारत की जनता हूँ मैं। फिर देखिए वज्र से भी कठोर फूलों से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। अब देखिए निवसामी समस्ते संसारे, यहाँ पर देखिए निवसामी मतलब मी आया है यहाँ पर देखिए पीछे, तो रहती हूँ मेरे लिए खुद के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। निवसामी मतलब रहती हूँ, समस्ते मतलब सारे, संसारे मतलब संसार में, सारे संसार में मैं रहती हूँ। अब आप देखिए भारतीय लोग जो है संसार के किसी भी कोने में आपको मिल जाएंगे, आप किसी भी देश में चले जाइए। तो निवसामी समस्त संसारे सारे संसार में रहती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, मतलब कि मन्ये मतलब मानती हूँ, च मतलब और कुटुम्बम मतलब परिवार, वसुंधरा मतलब धरती को, मैं सारी धरती को अपना परिवार मानती हूँ। मतलब हम भेदभाव नहीं करते हैं कि हम वहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं भी देश में जाकर के हम बस सकते हैं। प्रेय श्रेय च चिन्योम्यु भयम, इसका यहाँ पर देखिए प्रेय मतलब होता है भौतिक सुख को, भौतिक सुख मतलब जो भी है, जैसे हम लोगों को जो भी सुविधाएं मिल रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो या हम लोग हवाई जहाज से संबंधित सुविधा, जो भी हमारे पास में भौतिक सुख सुविधा है वो उसे, और श्रेय मतलब आध्यात्मिक सुख को भी। चिनोम्य भयम, इसका मीनिंग होता है चिनोम्य मतलब चुनती हूँ, और उभयम, ये देखिए दो शब्द यहाँ पर है, चिनोम और उभयम, मतलब चिनोम मतलब चुनती हूँ और उभयम मतलब दोनों को। तो हम भौतिक सुख सुविधाओं को भी मानते हैं और आध्यात्म से भी जुड़े हुए होते हैं, हमारे भगवान से भी जुड़े हुए होते हैं, हम जिसे पूजते हैं, हम जिसमें विश्वास रखते हैं, हम उनसे भी जुड़े हुए होते हैं। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों से हम लोग जुड़े हुए होते हैं, उन दोनों को हम चुनते हैं। सुविवेका भारत जनता अहम, मतलब कि सुविवेका मतलब विवेकशील, ठीक है, विवेकशील या विवेक बुद्धि वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया है, इस श्लोक का अर्थ हुआ है मैं सारे संसार में निवास करती हूँ और पूरी धरती को अपना परिवार मानती हूँ। रुचिकर और कल्याणकारी मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की वस्तुओं को मैं चुनती हूँ और मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। अब अगला देखिए, विज्ञान धना अहम, मतलब विज्ञान से धनी, अहम मतलब मैं हूँ, मैं विज्ञान से भी धनी हूँ, ठीक है, मतलब मैं विज्ञान का भी नॉलेज रखती हूँ। ज्ञान धना मतलब ज्ञान रूपी धन वाली भी हूँ, मुझ में ज्ञान भी है। साहित्य कला संगीत परा, मतलब कि देखिए साहित्य कला और संगीत, परा मतलब परिपूर्ण हूँ या निपुण हूँ, ठीक है, तो साहित्य कला और संगीत से भी परिपूर्ण हूँ। आध्यात्म सुधा तटिनी, अब यहाँ पर तीन चीजें हैं, आध्यात्म सुधा तटिनी। तो आध्यात्म मतलब आप समझते हैं जो पहले हमारे कुछ उसमें श्लोक में आया है, आध्यात्म से जुड़ी हूँ, हमारे आराध्य से जुड़ी हुई हूँ, और
अध्यात्म के समान अमृत की नदी जो है उसमें स्नान करती हूँ। जैसे कि गंगा नदी जो है हम उसे आध्यात्म से जुड़ी हुई मानते हैं, हम उसे माँ मानते हैं। तो आध्यात्म के अमृत की नदी में मैं ये स्नान करने से परिपूता मतलब परिपूर्ण हुई हूँ, या परिपूता मतलब पवित्र हो गई हूँ। मैं ये भारत की जनता हूँ। अब इस श्लोक का पूरे का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आध्यात्म सुधा तटिनी स्नान है परिपूता भारत जनता अहम। इस श्लोक का अर्थ है मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली भी हूँ। मैं साहित्य कला और संगीत में निपुण हूँ। मैं आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत की जनता हूँ। ठीक है, अब अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। मम गीतैर्मुग्धम समम जगत। मम गीतैर्मुग्धम समम जगत मतलब मेरे गीत पर मुग्ध है। समम मतलब सारा, जगत मतलब संसार। हमारे जो गीत है, हमारे जो गाने हैं, उस पे सारे संसार मुग्ध है या मोहित है। मम नृत्यैर्मुग्ध समम जगत मेरे नृत्य पर भी सारा संसार मुग्ध है या मोहित है। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत मेरे काव्य पे या कविताओं पे भी सारा संसार मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता अहम मतलब रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मोहित है, मेरे काव्य या कविताओं से सारा संसार मोहित है। मैं रस या आनंद के रस से भरी हुई या परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अगला देखिए, उत्सव प्रिया अहम मतलब मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली हूँ। श्रम प्रिया मतलब परिश्रम या श्रम से प्रेम करने वाली हूँ। भारतीय लोग जो है श्रम करने से या मेहनत करने से, परिश्रम करने से डरते नहीं हैं। पद यात्रा देशाटन प्रिया मतलब पैदल यात्रा करने, और देशाटन मतलब देश को घूमने वाली, परिभ्रमण करने को प्यार करने वाली। प्रिया मतलब प्यार करने वाली, मतलब हमें पैदल यात्रा करना पसंद है, देश का भ्रमण करना पसंद है, ऐसा प्रेम करने वाली हूँ। लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक मतलब जनता, क्रीड़ा मतलब खेल, और सक्ता का यहाँ पर मीनिंग हो गया है खेलों पर आकर्षित होने वाली, आसक्त होने वाली। देखिए आसक्त से यहाँ पर सक्ता लिया हुआ है, तो आसक्त मतलब कि मोहित होने वाली या प्रेम करने वाली। तो देखिए लोक क्रीड़ा सक्ता, इस पूरे का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा जनता के खेलों पर आकर्षित। ठीक है, फिर वर्धे अतिथि देवा, वर्धे अतिथि देवा का यहाँ पर मीनिंग है वर्धे मतलब बढ़ाती हूँ, और अतिथि मतलब कि जो हमारे मेहमान होते हैं वो, और देवा मतलब देवताओं की तरह। तो अतिथि को देवताओं की तरफ मानने वाली भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। इस श्लोक का अर्थ हुआ मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रमों से प्रेम करने वाली, मेहनत से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा तथा देश के भ्रमण से प्रेम करने वाली हूँ। मैं प्रजाओं के या जनताओं के खेलों पर मोहित हूँ, आकर्षित हूँ। अतिथियों को देवताओं की तरह समझने वाली भारत की मैं जनता हूँ। अगला श्लोक देखिए, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती। मैत्री मतलब मित्रता, मैं मतलब मेरी, सहजा मतलब सामान्य। अब देखिए न मतलब नहीं, देखिए आगे है ना, नो दुर्बलताया पर्याय। नो मतलब नहीं, दुर्बलता यानी कि कमजोरी का, और पर्याय मतलब पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पर है मित्रता मेरी सामान्य आदत है, हमें मित्रता करना पसंद है। यह मेरी दुर्बलता या कमजोरी का पर्याय नहीं है। मतलब जो मेरी मित्रता करने की आदत है उसे आप मेरी दुर्बलता या कमजोरी ना समझें। ठीक है, मित्र से चक्षुषा संसारम, मित्र से मतलब मित्र की, चक्षुषा मतलब नेत्रों से, संसारम मतलब संसार को, मित्र की नजरों से संसार को। पश्यंती भारत जनता हम, देखती हूँ मैं भारत की जनता हूँ। तो मित्रता मेरी सामान्य आदत है या स्वभाव है, यह मेरी दुर्बलता या कमजोरी का पर्याय नहीं है, इसे हमारी कमजोरी मत समझना। मैं मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन जगति गता अहम अस्मि मतलब देखिए विश्वस्मिन मतलब सारे, जगति मतलब संसार में, और गता अहम अस्मि ये तीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो गता मतलब गई हुई, अहम अस्मि मतलब मैं हूँ। ठीक है, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये मतलब सारे जगत में हमेशा देखती हूँ, सारे जगत को मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मतलब कि देखिए यहाँ पर विश्वस्मिन् जगति वही मतलब सारे संसार में, करोमि कर्म मतलब काम को करती हूँ। भारतीय लोग सारे जगत में काम कर रहे हैं, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कहीं पर जो है अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। आगे देखिए कर्मण्या भारत जनता हम, मतलब कर्म से युक्त या कर्मशील, कर्म को करती हुई मैं भारत की जनता हूँ। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, मैं इस संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं इस संपूर्ण विश्व को सदा देखती हूँ, मैं इस संपूर्ण विश्व में कार्य या कर्म करती हूँ, मैं कर्मशील या कार्य करने वाली भारत की जनता हूँ।